अमेरिका के जिन नामों को संसार के अधिकांश हिस्सों में जाना जाता है, उन्हें एक कथित स्कैम के तहत हैकिंग का शिकार बनाया गया है। बुधवार देर रात अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेज़ोस और बिल गेट्स समेत कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को कहना पड़ा कि ये ट्विटर के लिए एक मुश्किल दिन है। जो हुआ उसे देख के बहुत बुरा फील हो रहा है। इस हैकिंग को बिटकॉइन स्कैम कहा जा रहा है। इसकी वजह है कि जो अकाउंट हैक किए गए हैं उनके जरिए ट्विटर के लोगों से बिटकॉइन में दान मांगा गया। बिल गेट्स के अकाउंट से ट्वीट किया गया, हर कोई मुझसे समाज को कुछ वापस लौटाने के लिए कहता रहा है। अब वो समय आ गया, आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2000 वापस भेजूँगा। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दोगुना करके वापस लौटाया जाएगा। इसी तरह अमेरिका के मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के अलावा दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल उबर और एप्पल के अकाउंट भी हैक किए गए। बताया गया है कि कुछ ही देरों में हैकरों को सैकड़ों लोगों ने $1 लाख से अधिक बिटकॉइन भेज दिए थे। जिन अकाउंट्स को निशाना बनाया गया उन सभी के कई लाख फॉलोअर्स हैं। बीबीसी के साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टर जो टाइडी का कहना है कि इस ऑनलाइन हमले का उद्देश्य साफ था, वो कम से कम समय में जितना हो सके उतना अधिक पैसा बनाना चाहते थे। बिटकॉइन की कहानी ही अलग है। इस स्कैम के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोग बिटकॉइन के बारे में सवाल कर रहे हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी या कहे कि एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, ब्रिटेन में पाउंड चलता है और ये फिजिकल करेंसी होती है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और नियम अनुसार किसी भी स्थान या देश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कहानी कुछ अलग है। दूसरी करेंसी की तरह इसे छापा नहीं जाता और यही वजह है कि इसे आभासी यानी वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। बिटकॉइन के बारे में 2 बातें सबसे अहम हैं। एक तो ये कि बिटकॉइन डिजिटल यानी इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है और दूसरी ये कि इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। जेब में रखे नोट और सिक्कों से अलग बिटकॉइन ऑनलाइन मिलता है। बिटकॉइन को कोई सरकार या सरकारी बैंक नहीं छापते। एक्सपीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ बड़ी कंपनियां बिटकॉइन में लेन देन करती हैं। इन सब प्लेटफॉर्म पर यह एक वर्चुअल टोकन की तरह काम करता है। हालांकि बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल निवेश के लिए किया जाता है। बिटकॉइन के फ़ायदे और नुकसान सुनिए। बाज़ार में बिटकॉइन के अलावा भी अन्य क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध है जिनका इस्तेमाल आजकल अधिक हो रहा है, जैसे रेडकॉइन, सियाकॉइन, सिसकॉइन, ट्वाइसकॉइन और मोनरो। साल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी में कारोबार नहीं करने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद मार्च 2020 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की इजाज़त दे दी थी। क्रिप्टो करेंसी के कई फ़ायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि डिजिटल करेंसी होने के कारण धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं के बराबर है। क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफा काफ़ी अधिक होता है। ऑनलाइन खरीदारी से लेन देन आसान होता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, इसीलिए नोटबंदी या करेंसी के अवमूल्यन जैसी स्थितियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी में भारी उतार चढ़ाव माथे पर सिलवटें लाने के लिए काफ़ी हैं। पिछले 5 साल में कई ऐसे मौके आए जब बिटकॉइन एक ही दिन में बगैर चेतावनी के 40 से 50% गिर गया। 2013 में अप्रैल में हुई गिरावट को कौन भूल सकता है, जिसमें बिटकॉइन की कीमत एक ही रात में 70% गिरकर $223 से $67 पर आ गई थी। अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट की चिंता जताने के बावजूद वहां बिटकॉइन के लेन देन को जारी रखने की इजाज़त है, लेकिन नुकसान की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि ये वर्चुअल करेंसी है और यही इसे जोखिम भरा सौदा बनाता है।
इस करेंसी का इस्तेमाल ड्रग्स सप्लाई और हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त जैसे अवैध कामों के लिए किया जा सकता है। इस पर साइबर हमले का खतरा भी हमेशा बना रहता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि ब्लॉकचेन को हैक करना आसान नहीं है।